हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता भी होगा कि साहित्यिक जीवन परिचय लिखने को आता है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे कि आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इस प्रकार लिखकर चलते हैं तो आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एक ले लिया है जीवन परिचय, जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहित्यिक जीवन परिचय। अब सबसे पहला यह आता है, देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आचार्य लगाए या डॉक्टर लगाए, दोनों बात एक ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर के भी नाम से हम जानते हैं और आचार्य मतलब गुरु के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये डाउट क्लियर हो गया कि डॉक्टर लगे या आचार्य लगे। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं सबसे पहले कि आपका बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक जीवन परिचय कहता है, तो क्या हमें केवल साहित्यिक जीवन परिचय ही लिखना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में देता है, 3 ऑप्शन में देते हैं, मतलब 3 आपको जीवन परिचय देगा, उसमें से आपको एक लिखना होता है। ऑप्शन आपके पास 2 रहते हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितना 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले यदि साहित्यिक जीवन परिचय कहे तो थोड़ा आपको क्या करना है, पहले इसका जीवन परिचय लिखना है इनका। और जीवन परिचय में क्या लिखेंगे कि इनका नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका गांव क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई किया है। ठीक है, यही सब इनको पहले जीवन परिचय में लिख दिया जाता है, जो बेसिक है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जीवन परिचय। अब देखिए, हमने जो भी शब्द का इस्तेमाल किया है, आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसी प्रकार आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक को देखते हुए चलिए और एक एक करके जीवन परिचय आप याद करते हुए चलिए। समय बहुत ही कम रह गया है। आप सोचेंगे कि जब एग्जाम आएगा तब हम याद कर लेंगे, तब इसको नोट्स में लिख लेंगे, तो ये गलत बात है। आपको जैसे जैसे चला जा रहा है ना, उस प्रकार पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उस तरीके से आप करते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए, हमने कितना आसान शब्दों में बता दिया कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में कितने में, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। सिंपल सा आप समझ गए, बलिया जिला था, दुबे के छपरा नामक ग्राम था और सन 1907 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म, इनका मतलब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे कि इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे था, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने लिखा है कि पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। इसका मतलब आपने समझा कि पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने संस्कृत का प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन किया। इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो परिवार से पीढ़ियाँ थी, जो पीछे की थी, उन्होंने सभी, मतलब इनके पिताजी ने, उनके भी पिताजी ने, ये सभी लोगों ने क्या किया था, सर्वप्रथम सबसे पहले संस्कृत का अध्ययन किया था। तो वैसे ही इन्होंने भी किया और इन्होंने भी, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो सर्वप्रथम मतलब प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद फिर से हमने लिखा है और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसमें इनको कौन से डीलिट की उपाधि से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और एक और बात याद रखेंगे कि 1997 ईस्वी, 1957 ना, 57 है, तो 57 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब याद रखेंगे 1957, ठीक है, ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। किनको? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। उसके बाद 19 मई 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण द्विवेदी जी का निधन हो गया।
तो देखिए हमने सिंपल वे में आपको यहाँ तक बता दिया। ये सबसे पहले इतना बेसिक है, इतना तो जीवन परिचय आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, हमने इसमें क्या आपको बताया है, इनका जन्म क्या हुआ, इनका परिवार क्या था, इन्होंने कौन सी पढ़ाई की, इनका पिता का नाम क्या था, इनको कौन से सम्मानित मतलब देश में इनकी क्या स्थिति थी। ठीक है, यही सब तो हमने बेसिक बात किया ना। तो आपको एक एक करके आप समझ लिए होंगे तो इसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए राइटिंग मेरा उतना आपको शायद नहीं अच्छा लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि मेरा तो छोड़िए, आप अपनी राइटिंग को अच्छे से बना कर अच्छे से लिखिएगा। बोर्ड पे क्या होता है, उतना बेटर तरीके से लिखा भी हमसे नहीं पाता है। ठीक है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में तो आ जाए, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे से लिख भी लेंगे आप। ठीक है, तो एक बार और मैं बता दे रहा हूं, हमने क्या बताया कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे था। ठीक है, पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और 19 मई 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण द्विवेदी जी का निधन हो गया। तो ये हुआ इनका सबसे पहले जीवन परिचय, जो आप इतना लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे आप फिर से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है ये हम बता रहे हैं आपको। देखिए आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इसका मतलब इनको क्या क्या बताया गया कि डॉक्टर जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो साहित्य के कौन से हैं, सबसे पहले निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, आलोचक भी हैं एवं संपादक भी हैं। और इसके अतिरिक्त एक कुशल वक्ता हैं, मतलब एक अच्छे स्पीकर हैं और एक सफल अध्यापक हैं, एक क्या है सक्सेसफुल टीचर भी हैं। इनको इतनी बात कहा गया। फिर से हमने लिखा है कि ये बंगला तथा संस्कृत का प्रख्यात विद्वान थे। मतलब जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वो क्या थे, वो क्या थे, बंगला और संस्कृत ये दो भाषाएं हैं, इनका प्रख्यात विद्वान भी थे। मतलब इनका पूरा अध्ययन इनको था। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उनमें नवीनता और प्राचीनता दोनों में क्या था, दोनों में समन्वय था। और इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ के संपादन किया। ठीक है, तो इतनी बात आपने लिख दिया। किए लिखेंगे तो बेटर रहेगा, किया थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साहित्यिक जीवन परिचय। ये साहित्यिक जीवन परिचय थोड़ा सा हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यही इसका रूल भी है। तो मैंने जितना हो सकता था आसान शब्दों का प्रयोग किया है, आपको इतना लिख दिया है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यदि आप ये रचनाएं नहीं लिखते हैं, रचनाएं कहें या कृतियां, तो यदि आप ये नहीं इतना लिखते हैं तो आपको 5 नंबर में से 2 नंबर काट लिया जाएगा। तो मैं ये कहूँगा ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो इसको याद रखिएगा। प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी निम्नलिखित हैं। ठीक है, परंतु कुछ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला आप लिखेंगे निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह में कौन कौन सा है, मतलब इनका निबंध संग्रह कौन है, अशोक का फूल है, फिर से आलोक पर्व है, कुटुस है। तो ये तीनों का याद रखेंगे आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा सब याद रखिएगा कि अशोक का फूल किसका निबंध है। तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद आता है आलोचना साहित्य। अब आलोचना साहित्य कौन सा है, सूरदास, फिर से कबीर, फिर से आता है साहित्य सहचर्य आदि, ये सभी इनके आलोचना साहित्य है।
उसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास में याद रखेंगे वाण भट्ट की आत्मकथा है, ठीक है, पुनर्वा है, पुनर्वा आदि। तो ये दो उनके उपन्यास हैं, वाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्वा। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास में इनका याद रखेंगे हिंदी साहित्य एक है और हिंदी साहित्य के इतिहास। तो ये इनकी निबंध, आलोचना, उपन्यास और इतिहासकार हैं। ये टोटल किस में आ जाएंगे? रचनाएं में आ जाएंगी। तो ऐसे यदि आप ऐसे जिस प्रकार हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। मैं इसकी पूरी तरीके से गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, इस प्रकार आप पढ़िएगा, आप निश्चिंत रहिए, स्क्रीनशॉट करने का मौका आपको दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद हो, मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का लिंक हमने दिया हुआ है। पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से क्लिक करके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।